दोस्तों, टाटा स्टील एक बड़े ही इंटरेस्टिंग दौर से गुजर रहा है। जैसा आप जानते हैं, टाटा स्टील के प्लांट्स यूके में भी हैं, नीदरलैंड्स में भी हैं। और अब हो यूं रहा है कि दोनों ही देशों में, रादर पूरे यूरोप में अगर आप देखें तो नेट जीरो टारगेट्स आ गए हैं, जिस वजह से इन सभी स्टील प्लांट्स को नए वक्त के हिसाब से लेस एनर्जी इंटेंसिव बनाना पड़ रहा है। अब इसमें टाटा स्टील ने साफ साफ कह दिया है कि आपके देश से हम अपना स्टील प्लांट हटा लेंगे यदि आपने सब्सिडाइज नहीं किया। अब दोस्तों, यहाँ पे बड़ी समस्या ये हो रही है कि जैसे ही ये स्टील प्लांट हटेगा, हजारों के तादाद में नौकरियां भी चली जाएंगी। नतीजन ये हुआ है, यूके और नीदरलैंड्स दोनों ही एक अगर 10 सब्सिडी दे रहा है तो सामने वाला 50 दे रहा है, यानी कि टाटा स्टील के दोनों हाथ में लड्डू हैं। दोस्तों, यूके ने जो सब्सिडी ऑफर किया है, टाटा स्टील ने साफ साफ कह दिया है, नीदरलैंड्स को कह दिया है कि हम उम्मीद करते हैं कि आप यूके से ज्यादा सब्सिडी हमें प्रोवाइड करेंगे। अब दोस्तों, ये सारी चीजें यूके और नीदरलैंड्स में हो रहा है। चलिए, अच्छी बात है, टाटा स्टील को दोनों ही देश लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? दोस्तों, भारत में अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा रूलिंग आया है जिसके बाद इस प्रकार की माइनिंग कंपनीज पर स्टील बना रही हैं तो कहीं से आयरन और माइन भी किया जाता है। भारत में टाटा सबसे पुरानी माइनिंग कंपनी है, अपने स्टील के लिए कैप्टिव माइंस ऑपरेट करती है। उस स्टील प्लांट के लिए जो भारत में ये स्टील बना रहा है, वो जो आयरन और बनाया जा रहा है, जो माइन किया जा रहा है, वो महंगा होने वाला है, क्योंकि नए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नए टैक्सेस लगने वाले हैं राज्यों के द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ पे आइए जरा जानते हैं यूके में क्या हो रहा है, नीदरलैंड्स में क्या हो रहा है और साथ ही साथ भारत में क्या हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आइए जरा देखते हैं सबसे पहले नीदरलैंड्स और यूके दोनों में क्या रस्साकशी एक चल रही है, फिर भारत की बात अवश्य हम करेंगे। तो न्यूज में जैसा आप देख सकते हैं, टाटा जो दोनों ही देशों में ऑपरेट कर रहा है, यूके में भी, नीदरलैंड्स में भी। अब दोस्तों, दोनों ही देशों में एक ग्रीन रश चल रहा है। दोनों ही देशों में जो टाटा स्टील का ब्लास्ट फर्नेस है, उसे बंद किया जा रहा है। अब दोस्तों, यूके की अगर हम बात करें तो जो प्रीवियस ऋषि सुनक लेड टोरी गवर्नमेंट थी, उन्होंने टाटा स्टील का जो ये पूरा का पूरा अगर आप देखिए ब्लास्ट फर्नेस को बंद करना और उसको रिप्लेस करना इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखें तो टाटा स्टील ने कहा था करीबन £1.25 बिलियन का खर्चा होना है। तो इसमें ऋषि सुनक गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 500 मिलियन आपको पैसे देंगे, 500 मिलियन पाउंड देंगे, और इससे आप का करीबन कुछ पार्ट ऑफ जो निवेश होने वाला है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि ये हम एज अ ग्रांट देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे जो नई सरकार आई है यूके की, जो लेबर गवर्नमेंट है, वो कह रही है कि हम और पैसे देंगे, बस आपको ये इंश्योर करवाना है कि आप नौकरी और अधिक बनवा दें। वो कह रहे हैं कि एक बात तो क्लियर है, हम ये नहीं कह रहे कि आप ब्लास्ट फर्नेस दोबारा लगा दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। ब्लास्ट फर्नेस तो जाएगा, उसके जगह इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस आएगा, लेकिन आप डाउन स्ट्रीम और इस प्रकार के सस्टेनेबल ग्रीन बिजनेस बनाएं जो आने वाले समय में भी रहेगा। अगर आप ऐसा कर दें तो सिर्फ 500 मिलियन पाउंड नहीं, आपको और अधिक पाउंड्स मिलेंगे। अब दोस्तों, ये तो कहानी हुई यूके की। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे पोर्ट टैलबर्ट है, जहां पे ये पूरा का पूरा आप देखें तो टाटा स्टील का प्लांट यहां से ऑपरेट होता है। दोस्तों, अगली कहानी है नीदरलैंड्स की। नीदरलैंड्स में क्या हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं, टाटा स्टील ने साफ साफ कह दिया है, हमें उम्मीद है कि आप यूके से हमें अधिक बड़ा पैकेज देने वाले हैं। दोस्तों, कहने वाले कोई ऐसे ही नहीं है, टाटा स्टील के एमडी और सीईओ टीवी नरेंद्रन जी हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखिए, जो नीदरलैंड्स में ट्रांजिशन का काम हो रहा है, वहां भी अगर आप देखें तो यूके के जैसा ही, जिस प्रकार से आप अगर देखें तो ये जो ब्लास्ट फर्नेस थे जो यूके में थे, वैसे ही नीदरलैंड्स में भी ब्लास्ट फर्नेस को रिप्लेस करना है, ट्रांजिशन करना है। लेकिन वहां पे काम और अधिक बड़ा है। सिर्फ ब्लास्ट फर्नेस को रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस नहीं लगाना है, बल्कि डायरेक्ट एक डीआरआई यूनिट, डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन यूनिट, यानी स्पोंज आयरन बनाने वाली यूनिट भी वहां पर लगानी है। तो इस वजह से काम बड़ा है तो खर्चा अधिक है, तो हम उम्मीद करते हैं नीदरलैंड्स और भी अधिक सब्सिडी देगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको जान के खुशी होगी कि यूके भी और नीदरलैंड्स दोनों ही कह रहे हैं कि आप जाइए मत, हमारे यहाँ निवेश इसी प्रकार से बनाए रखिए, हम आपको और अधिक सब्सिडी देंगे, बस इंश्योर कीजिएगा नौकरियां ना जाएं। अब दोस्तों, यहाँ पे आप में से कई लोग सोचेंगे, टाटा स्टील का खुद का निवेश है, इसको गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करे, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट क्यों इसको पैसे दे? देखिए, कारण बड़ा सरल है। ये अचानक से एक चेंज आया है, यूरोपियन यूनियन ने कमिट किया है कि नेट जीरो बाई 2050 होना है।
इसके लिए वो नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट भी बना दिए। इस पे यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो साफ साफ कह दिया गया है कि यूरोप चाहेगा, यूरोपियन यूनियन चाहेगा कि नेट जीरो टेक्नोलॉजीज में जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो एटलीस्ट 40% ऑफ एनुअल डिप्लॉयमेंट बाय 2030 जो हो रहा है उसका 40% यूरोप में बने। तो इसके लिए अगर आप देखें तो इस प्रकार के ग्रीन टेक्नोलॉजी वो चाहेंगे उन्हीं के देश में रहे। और इसी के अंतर्गत क्योंकि नेट जीरो रीच करना है तो उसके लिए टाइमलाइंस डिसाइडेड हैं, तो वो अपने एमिशन को कम करना चाहेंगे। तो इसके लिए इस प्रकार के लॉज हैं कि ब्लास्ट फर्नेस वगैरह जो भी स्टील उससे आ रहा है वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहेगा, क्योंकि उस पर टैक्सेस लग जाएंगे। तो इस वजह से आप अगर देखें तो ये टाटा स्टील के जितने भी प्लांट्स हैं ये मजबूर हो रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हम तो अपना प्लांट उठाएंगे कहीं और लगा देंगे। इस प्रकार से तो ये नहीं चलने वाला, क्योंकि आप जिस प्रकार के टैक्सेस लगा रहे हैं वो तो इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं है। वहीं दोस्तों लाइक वाइज ये सिर्फ यूरोपियन यूनियन में ही नहीं, यूके में भी है। यूके वैसे तो यूरोपियन यूनियन के बाहर है, आपको मालूम ही होगा, ब्रेक्सिट हो चुका है, लेकिन उसके भी टारगेट वैसा ही है कि 2050 तक उसको भी नेट जीरो होना है, यानी कार्बन एमिटिंग ब्लास्ट फर्नेसेस को दोनों ही देशों को हटाना है। अब दोस्तों अचानक से ऐसा पॉलिसी बना है तो इसीलिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि अदरवाइज ये इंडस्ट्री उठा के चले जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों ये तो बात हो गई यूके की, नीदरलैंड्स की। भारत में क्या हुआ है? भारत में दोस्तों एक बड़ा अनाउंसमेंट, एक बड़ा जजमेंट आया, जिसके अंतर्गत कह दिया गया कि स्टेट्स को अधिकार है मिनरल्स पे टैक्स लगाने का। आपको मालूम होगा दोस्तों ये न्यूज सामने आया है। अब यहां पे अगर आप देखें तो इस पे टाटा स्टील के एमडी ने क्या कहा, इसी न्यूज में कवर किया गया है। अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि भारत में टाटा स्टील ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट माइनर है। वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया पिछले हफ्ते उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। दोस्तों ये फैसला 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बैठ के दिया है, 8-1 मेजॉरिटी में, यानी स्ट्राइकिंग मेजॉरिटी में इस प्रकार का फैसला लिया गया है, जिसके द्वारा स्टेट्स को अधिकार दिया गया है कि वो अपने राज्यों में माइनिंग पे टैक्स लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे टाटा स्टील का कहना है कि इसके बाद क्या हम माइन करेंगे। दोस्तों अभी क्या है, टाटा स्टील के जहां भी प्लांट है उनके खुद के कैप्टिव माइंस हैं, यानी खुद के माइंस हैं जहां पे वो माइनिंग करते हैं, वहां से आयरन ओर निकलता है और उससे स्टील बनता है उन्हीं के प्लांट में, एक्सक्लूसिवली बस वही यूज करते हैं। लेकिन अब जब इस पर राज्य भी टैक्स लगाएंगे तो टाटा स्टील का कहना है कि अभी तो जैसा चल रहा है चलने देंगे, लेकिन 2030 के बाद हम सोचेंगे फर्दर कैप्टिव माइंस रखने हैं, खुद से माइनिंग करनी है या ना करें। इंस्टेड ऑफ माइनिंग हम ओपन मार्केट से ही मंगवा लें, क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा। विदेश से आपको आयरन और इंपोर्ट कराना सस्ता पड़ेगा स्वयं माइन करने के, क्योंकि स्टेट्स टैक्स लगाने वाले हैं। अब दोस्तों यहां पे आपको एक बात जाननी होगी, आप में से कई लोग हो सकता है मुझे कहेंगे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, स्टेट्स तो रिस्पॉन्सिबली टैक्स लगाएंगे, ऐसा थोड़ी है कुछ भी टैक्स लगा देंगे। वो बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से इंडस्ट्री के हितों को ध्यान में रखते हुए टैक्स लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों ये बात सोच के ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट भी दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, 9 बेंच का जज था, 8-1 में ये फैसला आया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली उनको क्लियरली दिखा कि स्टेट्स टैक्स लगा सकते हैं। रॉयल्टी एंड टैक्सेशन दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन प्रैक्टिकलिटी क्या है जरा वो भी देखिए। प्रैक्टिकलिटी ये हो गई दोस्तों आज के वक्त में जिस प्रकार से फ्रीबी कल्चर बढ़ता जा रहा है, राज्यों में यदि आपको चुनाव जीतना है तो फ्रीबी देना तो लगभग अनिवार्य होता जा रहा है। जिस वजह से आप देखें तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे जो स्टेट टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, जो स्टेट डेट टू जीडीपी रेशियो है, वो 7वें आसमान पे पहुंच चुका है। आप कर्नाटका की बात कर लीजिए, बड़ा ही हेल्दी, फिस्कली हेल्दी स्टेट था वो, लेकिन वहां पे जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में फ्रीबीज का एक कहीं ना कहीं शुरुआत हुई, उसके बाद अगर आप देखें तो उसके फिजिकल हेल्थ पे एक बुरा डैमेज पड़ा है। इस प्रकार से आप देखें तो अन्य राज्यों में भी जहां जहां फ्रीबी कल्चर है वो सारी चीजें आपको देखने मिल रही हैं। तो जाहिर सी बात है यदि राज्यों को फ्रीबी देना होगा तो पैसे तो लाने होंगे। अब पैसे लाने होंगे तो क्या आपको लगता है वो रिस्पॉन्सिबली टैक्स लगाएंगे माइनिंग पे? नहीं, माइनिंग भी वही सोर्स होगा जहां से टैक्स बढ़ा के पैसे उत्पन्न किए जाए और उन पैसों से फ्रीबी प्रोवाइड किया जाए।
खैर दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों जरूरी अनाउंसमेंट है, 12 महीने का यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है केवल 29,999 रुपए में। यूज द कोड KC10, इसका हिस्सा अवश्य बने। करंट कैटलिस्ट कोर्स है दोस्तों, 20 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। सिंगल कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को हम कवर कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड हफ्ते भर का करंट अफेयर्स 2 दिन में हम कवर करने वाले हैं। 4 घंटा आपको मुझे देना है और करंट अफेयर्स में दोस्तों आपको निश्चिंत हो जाना है और कुछ नहीं पढ़ना, यही जानना है। मेक श्योर आप एनरोल कर लें, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। इसके सिवा दोस्तों फ्री स्पेशल क्लासेस आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं मंडे और ट्यूसडे, अगस्त 5 और 6 को। मेक श्योर आप हमसे जुड़ रहे हैं। इसके सिवा नए बैचेस भी आ रहे हैं दोस्तों। 31 जुलाई को मंजिल बैच आ रहा है इंग्लिश में, और ऐसे ही अगर आप देखें तो इंग्लिश बैच, हिंदी बैच भी आपके लिए हम ला रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी आपको मिलता है जिसमें ऑफलाइन क्लासेस का रिकॉर्डेड वर्जन आपको मिलता है। वैसे ही आप देखें आंसर इवैल्यूएशन होता है, इंटरव्यू गाइडेंस होता है, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, GS PDF बुक्स मिलता है, सब कुछ आपको मिलता है। जुलाई ऑप्शनल बैचेस भी आपको यहाँ पर हम लेकर के आए हैं। मेक श्योर आप हमसे जुड़ रहे हैं। यूज द कोड KC10, इसको अपने हाथ से जाने ना दें।